Dear students, today we will do the new poem from Marigold, Unit 3rd, Little by Little. In this video, we will cover the recitation of the poem, explanation of the poem, new word meaning, and question answer, and the word opposite from the exercise section. Okay? Let's start the poem. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward, it sent out a thread like roots. Up in the air sprang a tiny shoot, day by day and year by year. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest sprite. Till the mighty oak is the forest sprite. Okay, now we will do the explanation. In this poem, we will learn the journey of a seed, how a seed grows into a oak tree, how an acorn seed acorn क्या है, ओक ट्री का फ्रूट है, फ्रूट मतलब सीड है उसका। और इस पोएम में बताया गया है कि कैसे वो ग्रो करता है, कैसे एक छोटे से सीड से लेके और एक माइटी ओक तक वो जो जर्नी है किस तरीके से लिटिल बाय लिटिल, जैसा कि हमारा जो टाइटल है पोएम का, उसमें लिटिल बाय लिटिल यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, हल्के हल्के करके, लिटिल बाय लिटिल एन एकोन सेड, एक एकोन सीड, एकोन कहता है कि थोड़ा थोड़ा करके, एज इट स्लोली सैंक, कैसे धीरे धीरे करके, इन इट्स मॉजी बेड, कैसे धीरे धीरे करके वो अपनी नम जमीन में, नम मिट्टी में वो नीचे नीचे करके जाता है, धीरे धीरे करके उसकी थ्रेड लाइक रूट्स के द्वारा नीचे जाता है। और कहता है कि आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं क्या हूँ, डेवलपिंग, मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, एवरी डे, हर दिन, हिडन डीप, बिल्कुल छिपे हुए, धीरे धीरे करके, इन द अर्थ अवे, दूर धरती में छिपे छिपे मैं क्या कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल, ईच डे इट ग्रू, धीरे धीरे करके, ईच डे, हर दिन, इट ग्रू, ये क्या है, डेवलप हो रहा है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, थोड़ा थोड़ा करके, इट सिप्ड, सिप्ड कहते हैं कि हम जैसे किसी चीज़ को हल्का हल्के करके ड्रिंक करना, ड्रिंक मतलब घूंट घूंट करके किसी चीज़ को पीना, और वो क्या करता है, सिप द ड्यू, धीरे धीरे करके ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास को बुझाता है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, जैसे कि हम पहली पिक्चर में देख रहे हैं कि प्लांट्स टू साइड में ग्रो हो रहा है। फर्स्ट जो है अप साइड में उसके शूट्स निकल रहे हैं, एंड द अदर साइड है ना, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड की साइड में वो रूट के फॉर्म में ग्रो हो रहा है, और अप साइड में जो है शूट्स, किले निकल रहे हैं, उसमें न्यू लीव्स आ रही हैं, तो उस साइड में ग्रो हो रहा है। डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, ये क्या है, थ्रेड लाइक रूट, पतली पतली जड़ों के रूप में ये डेवलप हो रहा है। अप इन द एयर, हवा में ऊपर की ओर, स्प्रैंग अ टेनी शूट, इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे से किले निकल रहे हैं। डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर, डे बाई डे, हर दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन जब आता है तो उसमें कुछ डेवलप हो जाता है, एंड ईयर बाई ईयर, और साल दर साल, लिटिल बाई लिटिल द लीव्स अपीयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, इसमें धीरे धीरे करके क्या आ रही हैं, पत्तियां आ रही हैं, लीव्स आ रही हैं, ये पत्तियों से भर जा रहा है।
एंड द स्लेंडर ब्रांचेज, और जो पतली पतली टहनियाँ थी, स्प्रीड फार एंड वाइड, बहुत दूर तक क्या है, फैल जा रही हैं, बढ़ जा रही हैं। और ये कब तक है, टिल द माइटी ओक, टिल तक, द माइटी ओक, जब तक वो किस में चेंज हो जाता है, माइटी ओक में। इन एकॉन सेट से लेके माइटी ओक तक हो गया है, बहुत ताकतवर वृक्ष बन गया है, ओक ट्री में कन्वर्ट हो गया है। इज द फॉरेस्ट स्प्राइट, और पूरा फॉरेस्ट इस पर क्या करता है, गर्व करता है। ओके, नाउ वी विल डू द वर्ड मीनिंग, न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम। ओके, न्यू वर्ड्स में हमने देखा हिडन है, स्लोली है, डाउनवर्ड्स, स्लेंडर, माइटी, ब्रांचेज, प्राइड, इम्प्रूविंग, शिफ्ट एंड शूट। ओके, इन दिस we will do the word meaning, the similar word in the English, and the words used in the sentence. Hidden, hidden कहते हैं कीप आउट ऑफ साइट, कीप आउट मतलब ओझल हो जाना, दृष्टि से दूर हो जाना, यानी कि छिप जाना। तो हम इसका यूज कर सकते हैं, द बुक वॉज हिडन बाय द टेलीविजन, बुक जो है किसके द्वारा छिपा ली गई, टेलीविजन के से छिप गई। स्लोली, धीरे धीरे, एट अ स्लो स्पीड, धीमी गति से, हल्की स्पीड से। आई वॉज वॉकिंग स्लोली इन द पार्क, मैं कैसे टहल रहा था, बहुत धीरे धीरे करके मैं टहल रहा था। डाउनवर्ड्स यानी कि टुवार्ड्स द लोअर प्लेस, कि अभी हमने जब हम पोइम पढ़ रहे थे, पोइम की एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, तो उसमें क्या था कि कैसे वो थ्रेड लाइक रूट्स हैं, कहाँ जा रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं, इन द सॉइल। ओके, आई सा एरोप्लेन कमिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, स्लेंडर, वेरी थिन, पतला, ही हैज़ अ स्लेंडर नेक। ओके, माइटी यानी कि पावरफुल, कि किस तरीके से एन एकॉन सीड ग्रोज इनटू माइटी ओक ट्री, किस तरीके से वो एक एकॉन सीड जो है किस में चेंज हो जाता है, ओक ट्री में चेंज होता है। ब्रांचेज, ब्रांच क्या है, शाखाएं, टहनियाँ, पार्ट ऑफ द ट्री है। मंकीज आर स्विंगिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। ओके, प्राइड, टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, किस चीज़ पे गर्व करना। ही इज फुल ऑफ हिज प्राइड, वो किससे भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, प्राउड की भावना से भरा हुआ है, प्राइड है उसको। इम्प्रूविंग यानी कि डेवलपिंग, टू बिकम बेटर, अच्छा होना लगातार। आई एम इम्प्रूविंग माई मैथमेटिकल स्किल्स, मैं अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को क्या कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। सिप्ट, टू ड्रिंक समथिंग इन ए स्मॉल क्वालिटी, है ना, किसी चीज़ को घूंट घूंट करके, जैसे हम कॉफ़ी को, टी को एक घूंट घूंट करके पीते हैं, उसे कहते हैं सिप्ट, सिप करना। ही सिप्ट कॉफ़ी अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, है ना। नेक्स्ट है शूट, किले, स्प्रिंग, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब नया प्लांट में छोटे 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 किले निकलते हैं लीव्स के पास से। ओके, तो वो क्या होते हैं, स्प्रिंग शूट्स। देयर आर मैनी न्यू शूट्स on the plant. Okay, now we will do the question answer from your poem. The first question is name the tree, आपको उस ट्री का नेम बताना है, that the acorn grows into, जिसमें वो acorn जो है बढ़ता है, बढ़ के acorn seed जो है क्या बन जाता है। एन acorn fruit grows into an oak tree, किसमें चेंज हो जाता है, ओक ट्री में चेंज हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग डू अ सीड नीड टू ग्रो, व्हाट थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें जो है एक सीड को एक डेवलप होने के लिए, बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है, वो क्या है। अ सीड नीड्स सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज How many describing word can you find in this poem? How many describing word, कितने आपको जो है, हम लोगों ने जब पोएम पढ़ रहे थे, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब होता है डिस्क्राइब, किसी चीज़ को वर्णन करना, कि जो वर्ड नाउन की
नाउन को डिस्क्राइब करें, उनके बारे में बताएं उनको, तो वो क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। ओके, फाइंड इन दिस पोएम। ओके, देखते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोएम आर कौन कौन से हैं। स्लोली है, इम्प्रूविंग है, डीप है, टिनी है, स्लेंडर है एंड माइटी है। ओके, नेक्स्ट द वर्ड अपोजिट इन दिस एक्सरसाइज। हमें क्या करना है इसमें, मैचिंग करनी है। ये जो है वन रो में एंड सेकेंड रो में जो हमारा जो लिखा हुआ है वो उससे मैच नहीं कर रहा है, आपको मैच करना है। तो पहले कॉलम हम देखते हैं डाउनवर्ड, यानी कि जैसा कि हम वर्ड मीनिंग में डिस्कस किए थे, नीचे की ओर। स्लोली, धीमे धीमे, एट ए स्लो स्पीड, लिटिल, थोड़ा धीरे धीरे करके। स्लेंडर, पतला। माइटी, पावरफुल। डे, सभी लोग जानते हैं दिन। तो अभी हमें क्या करना है कि हम सेकंड कॉलम को भी के वर्ड्स को भी पढ़ लेंगे। वीक है, नाइट है, वीक कमजोर, अपवर्ड ऊपर की ओर, फास्ट तेजी के साथ में, फैट मोटा, बिग बड़ा। ओके, तो पढ़ते हैं हम। अब इनको क्या करना है, हमें मैच करना है। नेक्स्ट इसमें क्या है, मैच हम लोगों ने किया है डाउनवर्ड मैचिंग विथ अपवर्ड, स्लोली, फास्ट, लिटिल, बिग, स्लेंडर, फैट, माइटी, वीक, डे, नाइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।